बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैं हफ़्ते के आज पहले दिन आपसे मुखातिब हूँ और मुझे नज़र आता है कि ये हफ़्ता जो है मज़ीद जंगों की तरफ ले जाएगा। एक तरफ अमेरिका है जो कि मुसलसल ईरान को धमका रहा है और मैंने आपसे कहा था ये वाला हफ़्ता जो है ये इसी में गुज़रेगा। दूसरी तरफ मुसलमान मुल्क जो हैं ये आपस में गुत्थम गुत्ता होने की तैयारियों में हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा ड्रोन कहाँ से उड़ता है और कहाँ आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये इमाम नईम बिन हम्माद हैं। उनकी किताबुल फ़ितन है जिसमें हदीस नंबर 981 है जिसमें ये कहा गया कि आखिरी ज़माना और जो जंग होनी है जिसको मैं जिसका अक्सर ज़िक्र करते हुए जो है मलहमतुल उज़्मा और कुबरा ज़िक्र करता हुआ मैं ख़ुद भी डर जाया करता हूँ। उससे पहले छोटी छोटी जंगें होंगी और उम्मत इस तरह से आपस में बरसरे पेकार होंगी जैसे कंगी में कंगी फंसी होती है। कंघी के धंधे होते हैं ना जी, कंघी को कंघी में फँसा के ज़रा देखिएगा वो कैसे सख्त फँस जाती है। और इसमें आगे चलकर मुस्तदरक हाकिम में एक हदीस है जो कि मुस्लिम ने भी रवायत की है और उन्होंने कहा है कि दो खैमों में उम्मत तकसीम हो जाएगी, एक हक़ का एक बातिल का, और इनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें मेरे जहन में क्यों आ रही हैं? देखें, अबू धाबी के एटमी प्लांट पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पावर रिएक्टर है, उसके जनरेशन रूम के ऊपर एक ड्रोन गिरता है, आग लगती है, आग भड़क जाती है। पहले बयान आता है कि ये मगरब की तरफ से आया है। मगरब आप समझते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के मगरब में सऊदी अरब है और इसके मशरिक़ में मुत्तहिदा अरब अमारात है। शैतान का ज़माना जो है वो करन जो है वो उसका मशरक़ से शुरू होना है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अक्सर आपके साथ ज़िक्र करता रहता हूँ। अच्छा, ये ड्रोन्स आते हैं, पहले ये कहा जाता है ये मगरब से आया है, फिर ये ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया नहीं पता चला। और मैंने आपसे कहा था कि अबू धाबी के जो पावर प्लांट्स हैं, जो उसके ऑयल डिपोज़ हैं, उन पर नज़र रखिए। जैसे ही कुछ बड़ा होने लगेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। उठाएँ मेरे पिछले व्लॉग्स और उसमें देख लें मैंने आपसे क्या कहा था। अब आ जाए सऊदी अरब की तरफ जिस पर 3 ड्रोन्स जो हैं फ़ायर किए जाते हैं और फायरिंग के बाद इनको नाकाम यानी इन ड्रोन्स को नाकाम बना दिया जाता है। कहा गया है कि ये ड्रोन्स जो हैं इराक़ की जानिब से आए हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसका जवाब हम वक्त आने पर देंगे। कौन से वक्त आने पर देंगे इसका फ़ैसला सऊदी गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन वो जो उम्मत कंघी में कंघी की तरह फंसती चली जा रही है, ईरान है तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात पर, मुत्तहिदा अरब अमारात है तो वो ईरान पर। इसी तरह अब सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है, कभी इराक़ की तरफ कभी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ। तो ये वो सारा ख़ित्ता जो कि बड़ी जंग मलहमतुल उज़्मा से पहले पहले आपस में कंघी की तरह फंसेगा और 2 हिस्सों में तकसीम उम्मत हो जाएगी। एक हिस्सा जो है वो हक़ पर होगा और एक हिस्सा जो है वो बातिल पर होगा। हक़ पर तो वही होंगे जो मक्का मदीना के साथ होंगे। मैं याद रखिएगा ये बात। ये रहना है, दज्जाल ने ना मक्का जाना है ना मदीना जाना है। यानी ये इलाका जो है जिसके हम हरमैन शरीफ़ैन बने हैं या मुहाफ़िज़ुल हरमैन शरीफ़ैन बने हैं, ये हित्ता क़यामत के तक रहना है और इसी हित्ते में सारा कुछ होना है। वैसे तो हज का ज़माना शुरू हो गया, अब आपको नज़र भी आएगा कि दुनिया कैसे जौक दर जौक जो है वहाँ पर पहुँचेगी। लेकिन सूरत हाल हर वक्त गुज़रते वक्त के साथ संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है। यहूदियों और सहूनियों का बिछाया जाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजों में कहना चाहिए या अपने शिकंजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा को लेता चला जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इत्तेहादी हुए और यहाँ से ईरान पर हमला किया जाएगा। ईरान से जो हमला होगा वो मुत्तहिदा अरब अमारात पर होगा। सारी जंग जो है घेर कर इस हित्ते में लाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि ये जो सऊदी अरब पर ड्रोन्स फायर हुए ये किन्होंने किए थे। ये एक और सवाल उठता है। फिर अबू धाबी में जो प्लांट पर हुआ ये कभी कहा जाता है कि ये हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई है, कभी कहा यानी ये इसका मतलब है ईरान, और कभी कहा जा रहा है ये मशरिक़ की तरफ से मगरब की तरफ से आए थे और उन्होंने तबाही मचाई है। ये मुल्क आपस में बरसरे पेकार ना हो जाए, पाकिस्तान इसकी कोशिश कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को एक करने की कोशिश कर रहा है, समझा रहा है कि भाई इसमें हम सब का नुकसान है और वो वक्त
جو کبھی قیامت سے پہلے آنا ہے، یعنی اس بڑی جنگ سے پہلے جو یہود و نصارہ کے ساتھ اور نام نہاد مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ اصل والے مسلمانوں نے لڑنی ہے، اس سے پہلے چھوٹی جنگوں کو شروع نہ کیا جائے۔ یہ نشانی جو ہے اس کو مکمل نہ کیا جائے۔ لیکن دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی امام نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے، اس کے مطابق اب ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ الجھنا جو ہے یہود و نصارہ کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلحہ ہم ان سے یہود و نصارہ سے خریدیں گے، اپنا تیل یعنی امت کا وہ جو دولت ہے اس کو خرچ کر کے اسلحہ خریدیں گے، اور ایک دوسرے پر وار کریں گے، لڑیں گے اور ایک دوسرے کو ماریں گے۔ اب مجھے ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے، جس میں جو میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قیامت کے نزدیک مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیوں مر رہا ہے، ہوں گے دونوں مسلمان ہی، یعنی آپس میں یہ برسر پیکار رہیں گے۔ آج کی جو تازہ ترین صورتحال تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب عرب ممالک جو ہیں یہود و نصارہ کی سازش کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے یا لڑ بھڑنے کے لیے تیار ہیں، تو کسی کو باہر سے آ کر ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو فتح کریں گے۔ حالانکہ یہ فتح نہیں ہوگی، فتح یہود و نصارہ کی ہوگی۔ سارا زور جو اسرائیل کی طرف لگنا تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، اور اس ڈائیورشن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے گا، اور یہ فائدہ جو ہے آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے مزید کڑا وقت یا سخت وقت جو ہے وہ لا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سخت وقت سے جو ہے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ پاکستان کو، کہ وہ امت مسلمہ کو ایک کرنے میں کامیاب ہو۔ ہم قیامت کو جتنا روک سکتے ہیں، یا سات کو جتنا روک سکتے ہیں، سا کہا گیا ہے قرآن میں اس کو، اس لمحے کو جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا اس کو سا کہا گیا ہے، واقعہ کہا گیا ہے، اور جب ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس کو قیامت کہا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، ہم ویسے ساری چیزوں کے لیے قیامت کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ قیام سے نکلا ہے، یعنی کھڑے ہونا دوبارہ سے، وہ آخر میں ہونا ہے۔ اس سے پہلے جو الواقعہ ہے، جو سا ہے، وہ آنا ہے، اور اس ساتھ پہ جو ہے سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ مجھ سے اگر غلطی کوتاہی ہے تو میں اللہ پاک سے بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ بھی مجھے معاف رکھیے گا، لیکن کمنٹ باکس میں مجھے میری غلطی ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔